दुआन जी, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अभिषेक शर्मा हत्याकांड, नहरों में पूरा पानी, फसल बीमा क्लेम, मिठो पानी पीण गो। नायब जी डूंगराने बैठे होते, पूरे इलाके में खारो पानी है। थी एक भी चिट्ठी लिखी है, एक भी जलदा विभाग ने चिट्ठी लिखी है कि अभी मेरे इलाके में खारो पानी है। सिर्फ मैनेजमेंट की वजह से खारा पानी है, मैनेजमेंट नहीं है। डैम की पोजीशन पिछले 10 दिन में खराब हुई है, उससे पहले पोजीशन अच्छी थी। सिर्फ मैनेजमेंट की समय पर पानी लो, पानी का भराव कराओ। डिग्गियों में भराव नहीं कराने की वजह से खारा पानी पीने पर लोग मजबूर हैं। और आप सर यहाँ बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप प्रशासनिक व्यवस्था देखें। उप तहसील क्षेत्र के सारे गांव में मीठे पानी का प्रबंध तो आप करवाओगे, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बाकी हमारी सारी मांग है जो आप स्टेट गवर्नमेंट करो, इसलिए गंभीरता के साथ आप इस पर काम करें। रोज 4 पड़े डिग्री साहब बटोड़ी में बटोड़ी में 4 पड़े पूरा ही देखिए मौका देखिए, जाके देख ले। आज मौका देखे रोज ये बता के देख लो, कोई व्यवस्था को नहीं। डिग्गी कटा डिग्गी तो चलता ही विभाग में जी 4 बार लगा दी। कोई नहीं आना 3 महीना है, 3 महीना हो गया। बताओ पानी पर तो बला के थे। साथियों, जब साथी सरवर बोल रहे थे, साथी चेतन बोल रहे थे, तो ये उनके गांव का दर्द था। ये गांव कितने दिन लड़ सकता है, इसलिए हमने ये तय करा कि एक एक गांव तहसील के मुद्दे उठाने के लिए हम उनके जोन क्षेत्र में या जोन सभाएं करके न्याय सभाओं का आयोजन कर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएंगे। 27 तारीख को हमारी बड़ी सभा होगी, उससे पहले 20 तारीख को गांधीपड़ी में न्याय सभा होगी। ताकि न्याय सभा करने का मतलब यही कि जनता का मुद्दा है, जनता इसमें प्रमुखता से जुड़े। ताकि ऐसा कोई आंदोलन अभी तक हम नहीं करे जिस आंदोलन में कोई हिस्सा का सहारा लिया जाए। बहुत सारे लोग उस समय आंदोलन चल रहा था तो कई उत्सुक साथी होते हैं जिनका मकसद न्याय प्राप्त करना था, लेकिन वो करके आज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। हमने ये कहा ये लंबी लड़ाई है। उसी समय हमारी समझ थी, 36 साल हो गए आंदोलनों में लगे हुए। हमें पता था कि राज के लोग इस मसले को दबाना चाहते हैं। अगर लोग कहीं थोड़ी बहुत नाजुक गलती कर देते, वो लाठी चार्ज करते और लोगों पर मुकदमे लगाते, लोगों को डराते। अभी भी उन्होंने लेठाना गांव को डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन अभी तक पुलिस ये बताने में नाकामयाब रही है कि हत्या की जगह और वजह क्या है। हम 2 चीज जानना चाहते हैं, क्या नए एसपी इस बात को समझ पाए कि हत्या की वजह क्या है और जगह क्या है। अगर वो समझ पाए तो अपना प्रेस बयान देते हैं। कई बार साथी कहते हैं कि वो आंदोलन कर वार्ता कर सकता थे, तो आप वार्ता क्यों नहीं करते? किस बात की वार्ता करें? कितनी बार वार्ताएं करी आपने? मैं तो किसी वार्ता में भीतर नहीं गया, लेकिन ये बार बार गए, आईजी तक वार्ता करी, आईजी तक बात करने आए। सभी वार्ताओं का एक ही परिणाम निकला, वो था शून्य। तो फिर हमारे सामने सवाल है कि अभिषेक शर्मा का हत्यारा कौन है, उसकी वजह क्या है? वो पकड़ने का काम पुलिस करे, पुलिस को कंट्रोल कर रहे हैं बाबूजी। सरकार, भारतीय जनता पार्टी का निजाम, वो पुलिस को कंट्रोल कर रहा है। उस पुलिस को पकड़ किसने रखा है? करे ना निकाले, जिस दिन वो मुलजिम निकाल देंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि सबसे पहले धन्यवाद की पोस्ट मैं दूंगा। मैं कहूंगा कि आपने लेठाना गांव को न्याय दिलाया है। जिन लोगों को हम तोहमत दे रहे हैं, जिन लोगों को हम मुर्दाबाद कह रहे हैं, जिन लोगों की हम मुखालफत कर रहे हैं, उन लोगों को थैंक यू करने का हमारा हिम्मत है। हम 18 साल लड़े गवर्नमेंट कॉलेज की मांग को लेकर। साथी सुरजीत, साथी सरवण, ये जेपी, ये सब भूख हड़ताल पर बैठे। हमने लंबी लड़ाई लड़ी। एक बार एक्सीडेंट में मेरा पैर टूटा हुआ था, लेकिन उसके थोड़े दिन बाद गनपुरा गांव में चक्का जाम था। हम सब लोगों ने 3 घंटे रास्ता रोका। 3 घंटे में टूटा हुआ पैर में रास्ते पर था, FIR दर्ज हुई उसकी। लेकिन हम लगातार 18 साल लड़े कॉलेज के लिए। बाबूजी के राज में लास्ट में उसने हमारा नाम लेकर के विधानसभा में एक ही शब्द बोला कि हमारे वहां आंदोलन है, कॉलेज खोल दो। वसुंधरा ने कॉलेज खोला, मैंने थैंक यू लिखा और मैंने गांव गांव में धन्यवाद करा कि चलो देर से सही 18 साल
जलालत सहने के बाद इन्होंने कॉलेज खुलवाया। लेकिन जिस दिन हमें जनता ने मौका दिया, हमने 3 कॉलेज और खोले, एक उन्होंने वापस निजी करवा दिया। ये हमारी हिम्मत है। हमने डिग्गी बनाई इस गुजराना गांव में, उस डिग्गी में पानी को नहीं डाल रहे। नहरों के लिए बजट हम लेकर के आए, पूरा 2.5 साल में वो नहीं लगवा पाए। अमर सिंह ब्रांच का रेगुलेशन पिक देते हैं खुद के फायदे के लिए। अरे तहसील के लोगों काम मीठे पानी की उम्मीद कर रहे हो। जिस तहसील का एमएलए इतना बेईमान हो जो खुद के खेत में पारी के दिन माइनर खिला करके खुद की बाड़ी लगा ले, उससे तुम ये उम्मीद करते हो कि डुंगराना की चिंता करता होगा, भाटी की चिंता करता होगा, मार्कस की चिंता करता होगा, किसी के खारे मीठे पानी की चिंता करता होगा। मैं पूरे होश समाज के साथ कह रहा हूं, रविवार की बारी है उसकी, रविवार की बारी है और वो रविवार को माइनर चलाता है। आपका जैसे डुंगराना माइनर है, बोधला माइनर है, वैसे सरकारपुरा माइनर है। हम दोनों एक माइनर के काश्तकार हैं। मेरी 8 बीघा जमीन है, हमने कभी ये हिम्मत नहीं करी कि रेगुलेशन छोड़ के माइनर चलाने, वो माइनर चलाता है। मैं ये कहना चाहता हूं पत्रकारों से, किस टाइप की पत्रकारिता कर रहे हो आप? क्यों पता नहीं करते कि किसी ने किसी पर आरोप लगाया, उसकी सच्चाई क्या है, सच्चाई लोगों के सामने क्यों नहीं लाते? कोई बेईमान ये कह रहा है कि बलवानपुरिया नशा करता है। हाँ, है मुझे नशा सरकारों के खिलाफ लड़ने का। हाँ, है मुझे नशा जेलों में जाने का, मुकदमे खाने का। हाँ, है मुझे नशा स्कूल खोलने का, कॉलेज खोलने का। हाँ, मुझे था नशा सड़कें बनाने का, हॉस्पिटल बनाने का। मुझे था नशा मंडियां खोलने का। मुझे था नशा विधानसभा में बोलने का। लेकिन मैं हुक्का पीता था आज से 7.5 साल पहले, 19 फरवरी 2019 को मैंने हुक्का भी छोड़ दिया। मेरे घर की 4 पीढ़ियों ने कभी नशा नहीं करा। ये बात है भाई साहब। मेरे घर की 4 पीढ़ियों ने कोई नशा नहीं करा। ये मेरे बेटे बैठे हैं आपके सामने, एक आपके गांव में ब्याह हुआ है। बलवान जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमने लगातार जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ने की इसलिए हिम्मत करी कि हमारे घर में एजुकेशन थी। मेरे दादा टीचर थे। उनका सर तो गुरु पूर्णिमा के दिन फोन आता है कृष्ण बुहाड़ का कि मैं गुरु पूर्णिमा में प्रणाम करता हूँ आपको। मैंने कहा मैंने मेरे को क्यों? बोले आपका दादा हमारे घर रहता था, हमारे गांव में स्कूल खोला था, उसके आप पोते हो, तो मैं आपको गुरु पूर्णिमा पर प्रणाम करता हूँ। साथियों, ये शिक्षा थी और शिक्षा उससे दूधे जो पिएगा वो धारेगा। जो लोग कहते हैं भगवान दुनिया जोर से बोलता है, हाँ बोलता हूँ, मुझे इस बात का ध्यान है, मुझे इल्म है कि मुझे हक के लिए लड़ना चाहिए और लोगों को कहना चाहिए उठो और उठो, तब तक शेर नहीं बन जाएंगे, तब तक लड़ना चाहिए। हम लोगों को मजबूती से खड़ा करना सिखाया है, हमने लोगों को सवाल करना सिखाया है। हमने फोन इसलिए लोगों के उठाए कि लोग हमसे बात करना सीखेंगे तो दूसरे लोगों से भी बात करना सीखेंगे। हम मनरेगा के सवाल को लेकर के लड़े हैं, बार बार 100 दिन पूरे करवाने की बात को लेकर के फार्म 6 के लिए लड़े। आज मनरेगा के लिए तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि जब लाल झंडे के 62 एमपी थे केंद्र की सरकार ने, तो हर हाथ को काम का रोजगार देने की बात उसी समय बड़ी थी। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, काम का अधिकार उस समय मिला जब हमारे 62 एमपी थे। ये तो लोग कह रहे हैं कि 2 ही झंडे होने चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। वो भूल गए कि राजस्थान में अगर 2 ही झंडे होते तो फिर ये राजस्थान नहीं बचता, ये मध्य प्रदेश हो जाता। एक कांग्रेस झंडे के कुछ लोग हाथ में भारतीय जनता पार्टी का फूल पकड़ के दिल्ली की तरफ दौड़ पड़े अमित शाह की गोद में बैठने के लिए। उन्होंने मानेसर में पड़ाव लिया, उनके पास 19 एमएलए थे। ये लाल झंडे के सिपाही जीते हुए थे जो गहलोत साहब की सरकार को बचाया। उस गहलोत साहब की सरकार को हमने कोई अशोक गहलोत के नाम से नहीं बचाया। हम कहना चाहते हैं, फिर रिपीट करना चाहते हैं, हमने डेमोक्रेसी को बचाया। उस समय और किसी पार्टी का राज होता, कोई सरकार गिराने की हिम्मत करता तो हम सरकार बचाने की बात करते। 1958 में जब पहली बार कांग्रेस ने हमारी सरकार गिराई केरला में, तो सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी तो मेरे AK गोपालन। अगर कोई विद्यार्थी है, LLB किया हुआ, अगर कोई वकील है, अगर उसने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, संविधान पढ़ा है, तो उसने कांग्रेस AK गोपालन का नाम पढ़ा होगा। AK गोपालन वो लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के संविधान की व्याख्या करने के लिए सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट गए और सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी और लाल झंडे लड़ी। लाल झंडे का इतिहास जानते हो? अरे बच्चे बिना जाने बोल गया, तेरी जितनी उम्र है उतने मेरे पर मुकदमे है भाई। लाल झंडे का इतिहास जानते हो? 1968-67 में
जब इंदिरा जी बेटों का सार्वजनिकरण कर रही थी, जब प्रीमियर्स और पेंशन राजाओं की बंद कर रही थी, तो हमारे 36 MP उनके साथ खड़े थे। जब इंदिरा ने सामंतों की कमर तोड़ी, तो हमारे 36 MP उनके साथ खड़े थे। जब 1962 में चीन का युद्ध हुआ और युद्ध में हिंदुस्तान पीछे रह गया, मैं मेरे देश के लिए हाथ का शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा। देश का खजाना खाली हुआ तो यहाँ लाल झंडे का सिपाही जिले में था, कामरेड शोभत सिंह, उसके बाप उस समय सरपंच हुआ करते थे। उस समय के कलेक्टर ने कहा कि देश की गद्दी को तोड़ना है। नेहरू जी में 76 किलो वजन था। शोभत सिंह के बाप ने हाँ भरी कि हम नेहरू की गद्दी को तोलेंगे, देश की गद्दी को तोलेंगे सोने से। 1 कुंटल 4 किलो सोना इकट्ठा करा। कामरेड शोभत सिंह ने सबसे पहले अपने घर से 4.5 किलो सोना उस पत्र में डाल करके पूरे इलाके में निकले और देश में प्रधानमंत्री नहीं, ये मुझे बताना भूल गए, प्रधानमंत्री के साथ आई हुई उनकी बेटी को भी उन्होंने सोने। ये इतिहास है लाल झंडे का। अरे बेवकूफ क्या बात कर रहा है आंदोलन की। मैं आंदोलनों का नेता हूं। मैं नहीं चाहता कि आंदोलनों की कोई हम ऐसी वैसी बात जनता के बीच करें। कमजोरियां होती है हर आंदोलन में, जिससे हमारे आंदोलन कमजोर हो। पर तू भादरा में आके ज्यादा बोल गया संग्रिया का विधायक, तेरे को होश नहीं बचा कि तू किस पर आरोप लगा रहा है। संग्रिया के भीतर है टीबी, संग्रिया के भीतर है टीबी, यानी संग्रिया विधानसभा का ग्राम है टीबी, और टीबी में लग रही थी इथेनॉल की फैक्ट्री। 16 महीने लोग धरने पर बैठे। धरने के बाद हम आंदोलन में गए। आंदोलन में लोगों ने फैक्ट्री को ठीक कर दिया। पहली FIR दर्ज होती है 510 नंबर FIR टीबी थाने में जो दर्ज कराता है प्रशासन। उस FIR में मेरा नाम सबसे पहले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान की सरकार का, जिन्होंने मेरे साथ न्याय करा कि उन्होंने मेरे को 1 नंबर पर रखा, क्योंकि मजबूती के साथ उस आंदोलन में सबसे ज्यादा जोरदार तकरीर किसी ने करी, वो हमने करी, इसलिए उन्होंने न्याय करा, मेरा नाम 1 नंबर पर दिया। दूसरे दिन FIR दर्ज हुई। जो नेता बलवान दुनिया के लिए आने वाले करके गया, मैं उसे कहना चाहता हूं, बावड़े तने रात रात में जो इथेनॉल फैक्ट्री का प्रबंधन था उसके पैर पकड़ लिए। अगले दिन जो FIR हुई उसमें संग्रिया के मौजूदा विधायक अभिमन्यु का नाम नहीं था। मुकदमे में नाम नहीं आए तेरा और शक्ति मारे हम। आंदोलन हुआ रावसर में खान का, भादरा से गए लोग, नोट से गए लोग, आंदोलन लड़े हम, सड़क पर बैठे हम, FIR को हम पर, और हम कराए राम प्रताप को सस्पेंड, जो था उस समय का वहां का अधिकारी, नोहर का, रावसर का, उसको कराए हम सस्पेंड की चिट्ठी लेके आए हाथ में, इसको पर जांच बिठवाए हम, और विधानसभा में बोलो नहीं तुम तो दोषी हुए हम। झुंडा डकर हैं हम तुम। क्या बकवास करके गए? भादरा में आके किसके लिए आया? तेरे समझ में नहीं आई। अरे बूढ़े टाबर, तेरे को पता नहीं, तू छोड़ भादरा, सीधा फोन कर आदम तो चौधरी बदलाल के बेटे कुलदीप से पूछ हमारी सेहत कैसी है। छोड़ मेरी चिंता, तेरी सेहत का गौर कर। कुलदीप बिश्नोई को फोन करके पूछ लाला कि तबीयत कैसी है, और बलवान की तबीयत कैसी। चुनाव में आया था मलखेड़ा भाषण देने, मैंने कभी किसी का नुक्ता रखा नहीं साथ। मैं आज कहता हूं इस बड़ी सभा में डुगराना के बीच नुक्ता दुगना करके ना उठाया, मां के पैदा नहीं हुआ, दुगना करके लौटाओ। कुलदीप अपन कहना सो 2232 आगे गए हो, मैं वो योगदान हो आप 1220 हुई है। ये तो ही बतावे कई बार दूसरी जगह नहीं खड़ो कोई नहीं क्या बताया है। तो मैं कहना चाहूँ जिले को मान लो, आगे दुगुनों करके दूंगा। तो जिनके लिए आया है ये ऐसे लोग हैं, मिलते नहीं है। ये एक चुनाव लड़े, अगला चुनाव छोड़ गए, एक लड़ा अगले छोड़ गए। बलवान दुनिया विधायक बनने के बाद 80,000 से 1,16,16 पर पूछा आपके आशीर्वाद से। और मैं आज कह रहा हूं दूसरा कोई धंधा नहीं है मेरा, मैं राजनीति करता हूं, प्योर खुल के करता हूं।
कुछ बेईमान लोग मंच पर खड़े होकर आंदोलनों में ये कहते हैं नहीं हम राजनीति नहीं करते। मैं तो कहता हूं राजनीति करते 100%। आपके पानी नहीं आ रहे, इसमें राजनीति है। ये हरियाणा में माथाफोड़ी नहीं करते, रेगुलेशन ठीक नहीं कराते, मनरेगा लग नहीं रही, इसमें राजनीति है। ये राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को सीट से ज्यादा मिली तो इनको लोकसभा में बहुमत मिला, तो इन्होंने 20 जी राम जी कानून लिया है, मनरेगा इन्होंने खत्म कर दिया। इसमें राजनीति है। 36,000 करोड़ का कोकीन हीरोइन पकड़ा गया मुद्रा पोर्ट पर। वो कोकीन और हीरोइन दिल्ली तक पहुंच गया, वहां से चिट्टे के रूप में भादरा पहुंच रहा है। ये राजनीति है। और उस मुद्रा पोर्ट वाले अडानी को बचाने का काम मोदी और मोदी के खिलाफ कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे, हम विरोध कर रहे हैं। ये राजनीति है। सत्ता से सवाल होता है, मुझसे सवाल लेने की राजनीति है। कोरोना नार्को टेस्ट डालो, किस बेईमान ने इस थानों से बंदी ली एमएलए ने और किसने नहीं ली। कोरोना नार्को टेस्ट आओ मोदी जी, कोरोना नार्को टेस्ट कि तुमने बंदियां लेकर के थाने तहसील मेरे साथी को रुलाया है, अभी वो रोने लग गया। उसके पेट पर लात मारी है, लकड़ी छाट पड़ी है कि तुम कहीं गारंटी है कि मेरे इनका दाना होगा। और दाना में अचानक 30,000 की 50,000 की जूट पड़ के करूंगा, लाख रुपये में बेच दूंगा तो डंटी तुम भप्पो लगा के गए हो मोदी जंटी कड़कटी जंटी जंटियों कर दो बोलो आप कर दो। फिर मैं जंटी बनाई, आग लग रही है, कट्टा में लग रहे 2 बना देना। अच्छा सारा इलाका की खेतड़ी कटा दी, सारा इलाका का पेड़ कटा दिया, पूरी की पूरी सौर ऊर्जा पैदा करने खातर बीकानेर जैसलमेर बाड़मेर जोधपुर को सारो माल कटा दियो। भट्टो बात भी कई बनी, एक पेड़ मांगे नाम बेईमान झूठा। अरे आप लेंगे एक पेड़ मांगे नाम तो जंगल कटा दियो, कहने बाप के नाम कटाए बचे। फिर पटको जंगल कटा दियो छत्तीसगढ़ को, वो कहने नाम कटाए हुए। एक पेड़ मांगे नाम झूठ बोल रहे हैं। ये जब तक भारत माता का नारा लगाते हैं तब तक हिंदुस्तान को लूटते हैं। आपने तो फिल्म देखी, इस फिल्म में कई बार डाकू आते, जय भवानी का नारा लगाते, गांव को लूट जाते। ये वही लोग हैं, इन्होंने राम का नारा लगाया, राम को लूट लिया। आप को क्या छोड़ते हैं? राम के लुटेरे लोग हमारे को ज्ञान बांटते हैं। क्या कहते हैं बेईमान? तो 2-3 यूट्यूबर बेईमान भी उनके साथ मिले हुए थे कि भगवान दुनिया बीमा खा गया। अरे जब बीमा में लाखों रुपए तहसील में आते थे, करोड़ों रुपए आते थे, 200 करोड़ 500 करोड़ 300 करोड़ 350 करोड़ 602 करोड़ कभी 550 करोड़ इतना बीमा आता था। तो भगवान दुनिया बीमा खा गया। अब बीमा आता 28 करोड़ तो बीमा दे दिया। कितने 2 मिले हो यार, कितने 2 मिले लोग हो तुम। अब तुम्हारे मुझ से सवाल नहीं निकलता कि जो बीमा एक साल में 500 करोड़ आता था वो मात्र 28 करोड़ कैसे हो गया? उस बीमा को कौन खा गया? जिन लोगों को सवाल आज करने चाहिए वो उस समय करते थे। हम सवालों का आदर करते थे, इसलिए हमने काम पर ध्यान दिया। और बाबूजी बशीर नारिका का मकान इसलिए तोड़ देना चाहते हैं कि उसने बलवान पूनिया को घोड़ी पर चढ़वा दिया, मुस्कान को जिता करके। तो बलवान पूनिया अपनी घोड़ी की लगाम खींचना जानता है ना बाबूजी, तो मेरा सिर फोड़ने से पहले किसी का मकान भी नहीं फोड़ने, पहले मेरा सिर फोड़ना। हिम्मत है आ जाना, पहले मेरा सिर फोड़ना। 2007 में अलॉटमेंट हुआ था, अलॉटमेंट खारिज की चिट्ठी दे देना, बशीर नारिका का सारा कब्जा तोड़ देना। अगर चिट्ठी आपके पास नहीं तो फिर तोड़ दूंगी को आंगली बोल कर आंगली बाप आंगली खा जाऊंगी 40 छोड़े 40 मोरो जो अच्छा बीमो खा गया। एक नई सड़क कौन बनाई, एक नए हॉस्पिटल कौन खोलो, एक नयो काम बन गयो। भाई चखो जनता अच्छा वही केड़ा 5 साल एक आराम करना काम वालों का तुम्हें ना जाना पड़े। फिर लोगों घर तोड़न चाह पड़ोगा। एक टापी से लिया, एक की बली ले ली, पहली बुक्सिंग सर्दी फिर ले ली बनने ली। 38वें टापी और आ गया अभिषेक ने 9 महीना की नौकरी है, 9 महीना की नौकरी है। तब आके मैं तोड़ दूंगा। मैं कहना चाहूँ बेटा
मर जाऊं बेटिया वहां फिर मैंने जयपुर में कोई रोड़ा करे वो कोई बस ऐसा करना के तू कर दे तो ऐसी लत से आना श्री कृष्ण अर्जुन ने कहो ये पार्थ तेरे तू वो का कारण तू शुभ है सिपाही सही करके ना भूख सिंगी क्या भाई जी बख्श दो मैं जो श्री कृष्ण अर्जुन ने कहो ये पार्थ तेरे दुखों का कारण तू शुभ है तू कल तो नहीं खा जाऊंगा कोई किसी को नहीं खाता मेरे 2.5 साल अवसर रहे थे कि कोई किसी को नहीं खाता था जयपुर सिंह 2.5 साल रहा था 2.5 साल हो रहे थे ईओ साहब सरदार जी 2.5 साल शकुंतला रही थी एसडी मैं वकील साथियों से कहना चाहता हूं आपके मार्फत अरे आप कहते थे ना शकुंतला न्याय नहीं करती आपका हाथ था बोलना पर आप बैंक में जाते हैं शकुंतला से दस्तखत करवा लाते हैं आप बड़ा एसडीएम बिना पैसे लिए आपके जायज दाम पर दस्तखत नहीं करता और रुपया भी छोटा पहुंचाए जितनी सुई शकल है और जितो बड़ो डील है वो डील का हिसाब ले कल्पित छोटो वो थोड़ा ले तो वो डील सब्जी का 6 फुट हुए हैं रुपया भी मोटा ही ले लाई बिना रुपया की फैसलो हो गए शकुंतला ने नहीं लिए किसी से पैसे किसी एसडीएम ने नहीं लिए किसी ने हो सकता है किसी का ऐसा काम नहीं हुआ हो जो काम होने लायक नहीं था दूसरा वकील खड़ा हो गया वो बाहर की इज्जत करती थी वकीलों की इज्जत करती थी कोई व्यवस्था इसलिए थी मैं तो फिर कहना चाहता हूं इतना दोष अफसरों का नहीं है इतना दोष अफसरों का नहीं है जितना दोष एमएलए का है अगर एमएलए चाहे थाना रुपया खा जाए एमएलए चाहे एसडीएम रुपये ले ले एमएलए चाहे और थाना गुंडागर्दी कर जाए इट मे बी नॉट पॉसिबल संभव नहीं हो सकता एमएलए चाहे तो बावड़ा के बात करो के अभी जगह लोग आके भगवान दुनिया के राज में दादागिरी करी नहीं साहब दादागिरी करी नहीं अगर दादागिरी करके बीमा लेके आए तो बताओ वैसी दादागिरी तुम चाहते हो नहीं चाहते हाथ खड़े करके समर्थन करो वैसी दादागिरी चाहते हो क्या फिर दादागिरी करके कोई एमएलए आपको बीमा ला के दे तो दादागिरी चाहोगे कि नहीं चाहोगे बताओ अगर कोई दादागिरी करके किसी अफसर के सर पर नाच के उससे लोगों की जेब काटने से रोक दे तो बताओ वैसी दादागिरी नेता की चाहते हो नहीं चाहते दुनिया में 2 वर्गों की दादागिरी एक लूटने वालों की एक लूटने वालों की लूटने वालों की अगर दादागिरी होगी जो लूट रहे उनकी दादागिरी होगी तो लूटने वालों की दादागिरी नहीं सकती मैं क्या एमएलए बना था राज तो ही हुए हो कई लोग के आगे फलाने को राज आओगे क्यों पहली दुनिया होगी पहली दुनिया हुए राज और राज ईद को नहीं है किसो घट हो रहे हो बसने पर को राज रहे हो क्या वजनों का है मित्रों दोस्तों राजस्थान ही एक ऐसा राजस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है पशु टोकिए राजस्थान एक ऐसा राजस्थान है जिसमें सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है तुरते लाइन 8 पूरी राजस्थान में वहां भी कोई राजस्थान में पूरी 3 साल हो गया गुकायों बगैर मैंने बीजेपी को तो विजय तड़बंद हो कांग्रेस करने के लगा मान लो मुख्यमंत्री नटाने लगे मैं जो एवं बावड़ो आदमी हाथ लगे बोली मेरे ही वोट मैंने कहा तो आज भी काम में कॉफी खाऊंगा कॉफी प्यार से सबरे प्यार बदले मुझे एवं दूंगा ने पूरा हाथ लगा तो फिर खीर चूरमा टोप तो रूप पे डाले जगह जब तो देना चाहा वहां जाना गिरे पुलिस भेज दी पुलिस बोले थे मेरे के मैंने कोई गप तो देना हुआ मिल जाए बैठ जाओ हमारा नहीं होना तो बड़ा राजस्थान में तो शुरू करके सब तो रहो लेनो एक देनो तो ने बीच में पर बोला कि जमुना में पानी जाती मां अच्छा मैं धनकर हूं तो 14 ग्राम निकालूंगा लोग मारे उठे जमुना में पानी आए पहली में 14 ग्राम निकालूंगा पानी मार दियो अब धनकर बीजेपी वाला पूछे कि भाई आप आती है तो बात कहती है जमुना पहली बड़े मुकाबले में जमुना में पानी खिंदी को जाएगा पहली में 1.25 लीटर कराओ सर पानी बांट दूंगा 100 करोड़ पहली मंजूर कराया 350 करोड़ की डीपीआर कोर्स बढ़ेगी डीपीआर दूसरे बढ़वा दे कोर्स बढ़ा दे नहर बांट दूंगा मौका जाती हूँ बड़ा बैठे के मौका मांगे नहर जाऊंगा हम बड्डो मौका आपको बात करें बेटा अच्छा क्या करेंगे तो क्या आज मैं करेंगे वही कोई मैं तो करके दिखाओ बात उसके गरीबों नहीं है मैं करके दिखाओ साहब रातों रात
लोग कहता है वे काम नहीं तेलिया में है वकील जी और परिवार में मुसलमान भाई रहे बहादुरगढ़ में वो तारा पुलिस करी 1 अक्टूबर में गया मेरे घर शाम में 7 बजे और बोला कांग्रेस सारी दुनिया सड़क पे दी मैं रह गया मैं क्यों भी थे रह गया खन रहन बुंदी सड़क दे देना 3.5 किलोमीटर की सड़क 1 अक्टूबर 2023 में रात में मंजूर कराई रात में ई टेंडर करवायो और सड़क बन गई आज के निशानी तेलिया जा गया ना देख कहने पर सीधे सड़क पर जाऊंगा मरने वाले जाए वाले बापू बोला गया दिन 8-9 बजे 4 से इतना दिन में मैं गया बापू उद्घाटन करके जाऊंगा तो चिंता मत कर वो नहीं चिंता मत मैं जिस दिन उद्घाटन करके फोटो दिखाई मेरे बापू गाड़ी के लिए वो रिबन काटिए हो थैंक यू वहां गाड़ी के लिए खातिर धन्यवाद दिए और कोई गोरी गोरी नहीं क्योंकि दिमाग की बात जब दिन बच्चे हैं 8 वो लाई कुत्ते ही घोषणा करे हुए वो घोषणा बोली कर आगे दिखाऊंगा बादगढ़ तो मैं सभा मैडा बादगढ़ वाला साथी वो सुजीत बिजानी बैठा है घेरू वाला बैठा इन्हें सुजीत के दची गई मैं फोन करो मैं आगे मर्सी से लोगे नहीं सांस रसी दो बोले ना रे मैडा अरे मैं कोई तू नहीं देख तो सही बताओ गेहूं मर्सी से राउंड जो नहीं आ जाएगी हाँ हैं बाप कल तो दुनिया मेरा मानतो में भी दिखाने को द्वारी दुनिया है बड़ो रांची मतलब ऊंट नाचने गए क्यों नाचते गए आदमी के यार सड़क बनी दोस्तों ऐसे लोगों को सुनो आगे भी करिए जनप्रतिनिधि का टाइम था मैं तो मौजूदा एमएलए से कहना चाहता हूँ आप करिए काम करोगे आलोचना करना हमारा काम है हमारे जमाने में तुम आलोचना करते थे तुम्हारे जमाने में हम आलोचना कर रहे हैं तुम चिक्के वालों को छुपाते थे मैं चिक्के वालों को भीतर भिजवाता था मेरे पास सबूत है गवाह है मैंने करा है लोगों को नाराज करे मैंने चिक्के वाले छुपाए नहीं मेरे रिश्तेदार आसन के उनका कोई भांजा था मराना गांव का टिंगर चिट्टे में मैंने भीतर करवाया सारे लोगों ने आकर देखा एक बार बचते नो डूंगरवास का कोई छोरा चिट्टे में पकड़ा गया मैंने उसको सुजवल जी के परिवार से था मैंने उसको भीतर करवाया तो नो एक्सक्यूज कोई माफी नहीं होगी चिट्टे के लिए कानून बदलने की जरूरत है वो कानून ये कि उसमें 5 ग्राम 7 ग्राम 10 ग्राम की कोई मात्रा हो तो उस पर भी जमानत नहीं मिले उसके लिए कानून बदलने की जरूरत है लेकिन हमने कभी सिफारिश नहीं करी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ होशवास के साथ मेरे बोली में कॉन्फिडेंस इसलिए है कि मैं नशे रवे धंधे के खिलाफ कभी लड़ा हूं मैंने कभी साथ नहीं मेरा एक भी साथी दोस्त भैया नहीं है मेरे साथी वकील है मेरे साथी किसान सभा के लोग हैं मेरे साथी चेतन मानो है मेरे साथी किसान छोटूराम गोदार हमारे किसान सभा जिला उपाध्यक्ष हमारा साथी कोई 2 नंबर जगह नसीब में 2 नंबर को धुंधो करता हूँ जगह कुख्यात हुए मैं हमारा साथी को नहीं उसके माता वाले चक्के को मिले माता बाप को मिले उसके वो ठेकालो माल है ठेकालो माल वो पी के कोई 4 बजे आ जाए कोई गाड़ी बोली मरेगा ऐसा पीछे की उल्टो पुल्टो करना हाथ सगे बोली